नमस्कार दोस्तों। पशु शेड योजना 2022 पशु शेड योजना 2022 एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है और पशु शेड योजना क्या है, तो चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल जान लेते हैं कि कितने पैसे मिलेंगे कितने पशु रखने पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। कभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरकार के द्वारा पशु शेड योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके माध्यम से देश के पशुपालक अपने पशुओं के लिए पशु शेड बनाने के लिए जो है शेड योजना ऑनलाइन फॉर्म पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत से पशुपालक हैं, उनकी मुख्य आय का स्रोत जो है पशुपालन के माध्यम से ही अर्जित करते हैं। आज हम आपको अपने इस जो है पेज में बताएंगे पूरा का पूरा। जैसे कि हम सब जानते हैं, केंद्र सरकार और के द्वारा राज्य के लोगों के लिए कौन सी सरकारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से देश के लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा देश के पशुपालक जैसे गाय भैंस बकरी भेड़ पालक मुर्गी पालक बटेर पालन इत्यादि पशु शेड योजना का लाभ उठा सकते हैं। मनरेगा के तहत केंद्र सरकार के द्वारा देश के लाभार्थी पशुपालकों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। पशु शेड योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा देश के पशुपालकों को, जिनकी आय का मुख्य स्रोत जो है पशुपालक ही है, उन्हें सुविधाएं प्रदान की जा रही है दोस्तों। तो योजना का नाम जैसे कि मैंने बताया है, पशु शेड योजना है। शुभारंभ केंद्र सरकार ने किया हुआ है। लाभ पशुपालक, मुख्य उद्देश्य जो है पशुपालक के तहत शेड निर्माण के लिए सहायता राशि। तो इनकी जो है आधिकारिक वेबसाइट है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। पशु शेड योजना का लाभ पाने के लिए पशुपालकों के पास कम से कम 3 पशु होना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये ध्यान में रखें कि कम से कम 3 पशु होना अनिवार्य है पशुपालक शेड की आप योजना का लाभ लेने के लिए कभी अप्लाई कर रहे हैं तो। योजना का लाभ पशुपालन करने वाले व्यक्तियों को उनकी निजी भूमि पर पशु शेड का निर्माण करने पर सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा गांव से शहरों के लिए मजदूरों का पलायन जो रोकने के लिए बहुत सी सरकारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। अब केंद्र सरकार के द्वारा गांव के बेरोजगार युवाओं को गांव में ही रहकर जो है रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो मनरेगा पशु शेड योजना के अंतर्गत पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में मनरेगा का दायरा बढ़ाते हुए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो मनरेगा पशु शेड योजना 2022 मुख्य जानकारी। सरकार के द्वारा 2 पशुओं के पशु शेड के लिए जो है 75,000 रुपये तथा 4 पशुओं के साइट के जो सेट के लिए है 1.16 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जो है पशुपालक के पास कम से कम 2 पशु होना अनिवार्य है। कभी आपके पास 2 पशु से ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं, या 2 पशु है तो कर सकते हैं, कम है तो नहीं कर सकते हैं। पशुपालक केवल अपने निजी भूमि पर ही जो है पशु शेड योजना के अंतर्गत बनवा सकते हैं। राज्य सरकार, बैंक और नाबार्ड की ओर से सहायता सुविधा और सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो मनरेगा पशु शेड योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के अंतर्गत पंजाब से लेकर अन्य राज्यों तक पशुपालकों को पशुओं के लिए शेड बनवाने में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना को शुरू करने का एकमात्र मुख्य उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देना है, जिसके तहत राज्य के नागरिक आत्मनिर्भर बन सकें और खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। किसी को भटकने की ज़रूरत नहीं है। जॉब के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा पशुपालन करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि देश के युवा अधिक से अधिक पशुपालन करें और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें दोस्तों। तो इसके कुछ बेनिफिट है। पशु शेड योजना के अंतर्गत पशुपालक के पास कम से कम 2 पशु होना अनिवार्य है। 2 पशुओं वाले पशुपालक को पशु शेड के लिए उसकी निजी भूमि पर मनरेगा के माध्यम से 75,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी, जैसा कि बताया है। ठीक है दोस्तों। और 4 पशुओं के लिए 1,16,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। पशु शेड योजना के तहत बनने वाले शेड का निर्माण पशुपालकों को अपने निजी भूमि पर करवाना पड़ेगा। मैंने 2 बार बोल दिया है। योजना के फलस्वरूप अपने पशुओं का अच्छी तरह से ध्यान रख पाएंगे तथा अच्छी आय कमा पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश के ऐसे बहुत से गरीब परिवार हैं जो पशु शेड योजना का लाभ उठाना चाह रहे हैं, परंतु हम आपको बता दें, योजना का लाभ केवल पात्र उम्मीदवारों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को जागरूक बनाना है,
तथा उनकी आय में वृद्धि करना है। योजना के अंतर्गत पात्र उम्मीदवार जैसे कि बीपीएल कार्ड धारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और लघु किसान इत्यादि के लोग शामिल हैं। योजना की देखरेख मनरेगा के माध्यम से की जा रही है तथा योजना का लाभ केवल पात्र उम्मीदवारों को ही दिया जाएगा, पशुपालकों को दिया जाएगा। तो पशु शेड योजना 2022 आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में पशुपालक जैसा कि बताया व्यवसाय बढ़ाने के लिए किया गया है। पशु शेड स्कीम 2022 तो ऑनलाइन आपको कैसे अप्लाई करना है। तो पशु शेड योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। तो इनका जो आधिकारिक पोर्टल है उस पर जाना होगा आपको। पशु शेड स्कीम 2021 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डालोगे तो वहाँ पे जो है वेबसाइट आ जाएगी। तो आधिकारिक पोर्टल पर जाने के बाद आपको पशु शेड योजना की लिंक का चुनाव करना होगा। अब आपके सामने एक नया वेद खुल जाएगा जहां पर आपको अपनी सारी जानकारी जो है ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करवानी होगी। इसके अलावा यदि आपको वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक दिखाई देता है तो एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसमें अपनी पूरी जानकारी दर्ज करें। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद मनरेगा के माध्यम से लाभार्थी को योजना का लाभ की पात्रता के अनुसार दिया जाएगा। तो मनरेगा पशु शेड योजना 2022 तो ये कौन कौन से जो है राज्यों के लिए लागू है। तो जिसके तहत देश के विभिन्न राज्यों जैसे कि बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अन्य तक राज्य जैसे कि झारखंड में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पशुओं के लिए शेड बन रहे हैं। ये जो है मनरेगा पशु शेड के तहत बन रहे हैं, जिसके तहत पशुओं को वहाँ पर रखा जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में पशुपालन के काफ़ी बहुत बड़ा किया जाने वाला कार्य है कि बरसात ना होने के कारण किसानों को अपने पशुओं को बाहर खुले में ही बांधना पड़ता है। खुले में बांधने से कई बार पशु जो बीमार भी हो जाते हैं पशु, जिससे किसानों को हानि होती है। इसी समस्या को देखते हुए सरकारों को द्वारा मनरेगा के तहत पशु शेड बनाने की जो है घोषणा की है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सपोर्ट करें हमें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप बताइए किस पर वीडियो बनाना है। तो चलिए